सुप्रभात बच्चों, आज का हमारा पाठ है क्रिया। इस पाठ के अंतर्गत हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो इस प्रकार हैं। क्रिया, अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया के भेद, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और अपूर्ण क्रिया। आइए बढ़ते हैं पाठ की तरफ। हमारा पहला टॉपिक है क्रिया। जिन पदों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। आइए बढ़ते हैं अकर्मक क्रिया की तरफ। जिस वाक्य में क्रिया का होना या करना कर्ता में ही निहित होता है और क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, वहां अकर्मक क्रिया पाया जाता है या उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा रो रहा है, यहाँ पे बच्चा रो रहा है लेकिन उसका कोई कर्म नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे अकर्मक क्रिया है। दूसरा सकर्मक क्रिया, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म होता है तथा क्रिया का फल कर्म पर न कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़ता है, वहां पे सकर्मक क्रिया होता है। जैसे आपने कहा लड़की खाना खाती है, अब लड़की खा तो रही है लेकिन क्या खा रही है? खाना खा रही है। यहाँ पे क्रिया के साथ उसका कर्म मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। आगे बढ़ते हैं सकर्मक क्रिया के भेद की तरफ। बेटा, सकर्मक क्रिया के भेद, बेटा सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। चलिए बढ़ते हैं एक कर्मक क्रिया की तरफ। जिन वाक्यों में क्रियाओं के साथ सिर्फ एक कर्म होता है वहां पे एक कर्मक क्रिया होता है। जैसे आपने कहा लता कबड्डी खेल रही है, यहाँ पे सिर्फ एक कर्म है, कबड्डी का खेला जाना, इसलिए यहाँ पे एक कर्मक क्रिया है। अगला है द्विकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में क्रियाओं के साथ एक से अधिक कर्म हो पाया जाता है वहां पे द्विकर्मक क्रिया होता है। जैसे आपने कहा पिता ने लता के लिए मिठाई लाई, पहला कर्म क्या है? पिता ने मिठाई लाई, दूसरा कर्म हो रहा है लता के लिए, इसलिए यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया है। आगे बढ़ते हैं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, बेटा संरचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद हैं। पहला है सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया। दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है नामधातु क्रिया, चौथा प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया, और छठा है अपूर्ण क्रिया। चलिए अब बढ़ते हैं सामान्य क्रिया की तरफ, ठीक है ना। सामान्य क्रिया की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा जिन वाक्यों में एक ही मूल धातु से बने क्रियापद होते हैं वहां पे सामान्य क्रिया होती है। जैसे कहा पिताजी ने पत्र लिखा, अब यहाँ पे लिखना सिर्फ एक ही धातु यहाँ आ रहा है, इसलिए यहाँ पे सामान्य क्रिया है। अगला बढ़ते हैं संयुक्त क्रिया। जिन वाक्यों में एक से अधिक धातु से बने क्रिया मिलते हैं वहां पे संयुक्त क्रिया होती है। जैसे आपने कहा अध्यापक कविता पढ़ाने लगे, यहाँ पढ़ाने और लगे दो धातु मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे संयुक्त क्रिया है। तीसरा है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्लियर हो जा रहा है नाम से ही बेटा कि जो क्रियापद धातु के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषणार्थ से मिलकर बनते हैं उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। बेटा प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया शब्द में जिन वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद हैं।
प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य करता है वहां पर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ अध्यापक द्वारा स्वयं कार्य किया जा रहा है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में जिन वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है वहां पे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे माता जी धोबी से कपड़े धुलवाती हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, माता जी कपड़े न धुल के, स्वयं न धुल के, वो किसी और को से धुलवा रही हैं, किसी और को धुलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। अगला है पूर्वकालिक क्रिया। बेटा पूर्वकालिक क्रिया वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया आई हो या हो चुकी हो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे आपने कहा मनु बैठकर पढ़ रही है। अब मन पढ़ तो रही है लेकिन पढ़ने से पहले देखिए एक क्रिया आ चुका है बैठकर, इसलिए यहाँ पे क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। अपूर्ण क्रिया बेटा जब क्रिया वाक्य में प्रकट होते हुए भी स्पष्ट अर्थ प्रकट नहीं करती है तो वहां पे अपूर्ण क्रिया होता है। जैसे आपने कहा नरेंद्र मोदी भारत के थे। अब क्या थे, प्रधानमंत्री थे, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है, बस ये है कि वो कुछ थे, इसलिए यहाँ पे अपूर्ण क्रिया है। हम आशा करते हैं आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे।